हेलो सत श्री अकाल, स्वागत है थोड़ा सब दा एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी की पढ़न वाले अज असी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़न वाले कॉम्पलैक्स नंबर दा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। क्या पढ़न वाला है जी? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है जी, आओ शुरू कर दे। सब तो पहला ये चीज़ सोच दे भी मॉड्यूलस क्या होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो बच्चे, अगर मेरे को कोई कॉम्पलैक्स नंबर मान लो x प्लस आयोटा y है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y है तो यदा मॉड्यूलस z मोड जो है कितने बराबर होएगा? अंडर रूट रियल पार्ट दा स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट दा स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरा होंगे मॉड्यूलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर थोड़े को z जो है 1 प्लस आयोटा होएगा तो z मोड कितने बराबर आ जाएगा? रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 2 दे। आयोटा मॉड्यूलस वाले विच नहीं लेंदे। ठीक है जी, अगे गल करते हुण। सब तो पहली प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की क्या होंदी है? कहते किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर का रियल पार्ट या उहदा इमेजिनरी पार्ट दोनों ही मॉड्यूलस तो छोटे होंगे। मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को z जो है 2 प्लस आयोटा है। ठीक है जी, तो वो क्या बनेगा बच्चे? बोलो बोलो, मॉड्यूलस कितना बनेगा? z मोड कितने बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट 5। तो जी z मोड की वैल्यू है वो कितने बराबर होएगी? वो 2.2 समथिंग होएगी। हुण देखो रियल पार्ट ऑफ z कितना है? रियल पार्ट ऑफ z जो है मेरे को 2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बच्चों कितना है? 1 है। तो तुसी सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि जो 2 है वो छोटा या बिल्कुल बराबर होएगा 2.2, तो बिल्कुल सही है। इन द सेम वे 1 जो है छोटा या बराबर होएगा 2.2। तो पहली प्रॉपर्टी समझ आई। दूसरी प्रॉपर्टी इहदे विच ही चले जाओ। हुण z मोड का अगर नेगेटिव कर दो, यानी कि थोड़े को -2.2 आ गया। हुण जो 2 है 2 हमेशा वड्डा होएगा -2.2, तो इन द सेम वे 1 जो है वड्डा होएगा जब बराबर होएगा -2.2। तो तुसी समझ पा रहे हो कहना की चाहते हैं कि जो मेरा रियल पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट है दोनों ही बड़े होंगे नेगेटिव ऑफ मोड z के टाइम पे। ठीक है जी, हुण अगे गल करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे z का मॉड्यूलस ले लो, चाहे नेगेटिव z का मॉड्यूलस ले लो, चाहे ਉਹਦੇ कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लो, चाहे नेगेटिव कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लो, सारे के मॉड्यूलस बराबर होंगे। किमें जी? z मान लो x प्लस आयोटा y है, नेगेटिव z कितने बराबर होएगा? -x माइनस आयोटा y। z कॉन्जुगेट कितने बराबर होएगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है जी, इन द सेम वे माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट कितने बराबर होएगा? -x प्लस आयोटा y। ठीक है बच्चों, तो जिधर ना मॉड्यूलस लोगे हर केस इस केस z मोड कितने बराबर आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे। इस केस z मोड कितने बराबर आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे। ठीक है जी, अगले वाले केस z कॉन्जुगेट दे मॉड्यूलस के टाइम कितना आ गया? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट द मॉड्यूलस कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो तुहानू सबनू समझ आ गया होएगा चारों केस दे विच मेरा z मॉड्यूलस हमेशा सेम आया है, इरिस्पैक्ट मैं सिंपल कॉम्पलैक्स नंबर की गल कर रही हैं, उहदे कॉन्जुगेट की गल कर रही है या नेगेटिव की गल कर रही हैं। अगली इन्नी धांसू प्रॉपर्टी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, कहते किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर नू उहदे कॉन्जुगेट ते मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड्यूलस का स्क्वायर हुंदा। किवें? मान लो z जो है x प्लस आयोटा y है, z कॉन्जुगेट जो है x माइनस आयोटा y है। तो बच्चा z इंटू z कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y तो कितने बराबर आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इनू तुसी क्या लिख सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, जाने कि ये होर कुछ नहीं z मोड का स्क्वायर है। क्लियर है? नेक्स्ट कि जिमें असी पढ़िया सी कॉन्जुगेट कल्ले कल्ले का हो जाता उमें मॉड्यूलस भी कल्ले कल्ले का हो जाता है। दो कंपलैक्स नंबर का मॉड्यूलस ही प्रोडक्ट है तो कहते कल्ले कल्ले की प्रोडक्ट हो जाएगी, 3 होंगे 4 होंगे सब दे सेम लगेगा। उमें 2 चीज़ें डिवीजन च ने पूरे का मॉड्यूलस है तो क्या बनेगा? Z1 का मोड हो जाएगा, Z2 का मोड हो जाएगा, कल्ले कल्ले का मॉड्यूलस बन जाएगा। ठीक है जी,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है Z1 plus Z2 modulus the square, Z1 the mod the square plus Z2 the mod the square plus 2 real part of Z1 Z2 mod। किमें बनूगा? देखो Z1 plus Z2 modulus square कढ़ना है कि मैंने ये लिख सकती कि Z1 plus Z2 into Z1 plus Z2 conjugate है। क्वेश्चन मार्क अराइज हो गया दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ, क्यों है? क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो कि Z mod ਦਾ ਸਕੁਅਰ जो है वो Z into Z conjugate ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ है। फिर ਤੁਸੀਂ conjugate ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ conjugate ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ Z1 conjugate plus Z2 conjugate, करो मल्टीप्लाई तो Z1 conjugate plus Z2 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 conjugate Z2। हुण इत्थे सेम प्रॉपर्टी लगाई मॉडुलस वाली तो थोड़े कोल बन गया Z1 मॉडुलस दा स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस दा स्क्वायर। इत्थे तक तो बिल्कुल सही है। कॉन्जुगेट दी प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो ਨੂੰ रेफर करो अगर किसी ने नहीं देखा। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ प्रॉपर्टी पढ़ी सी कि किदे बराबर ਹੁੰਦਾ है, ये Z1 Z2 conjugate plus Z1 conjugate Z2 जो है टू रियल पार्ट ऑफ Z1 conjugate Z2, चाहे Z1 Z2 कर लो, ठीक है जी। तो प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 conjugate Z2 दे बराबर ਹੁੰਦਾ है। क्या प्रॉपर्टी समझ आ गई? प्रूव होगी। इन द सेम वे अगर नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव अपीयर हो जाएगा, बिल्कुल सेम प्रूफ करना है, बस जिथे पॉजिटिव सी हुण उत्थे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है जी। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़िया, ये प्रॉपर्टीज विच अगर थोड़ा रीकैप करो ना, सब तो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेट दा मॉडुलस ले लो या कॉम्पलैक्स नंबर दा इक्को गल हुंदी है। दूसरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि Z नू Z कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई करन ते वो मॉडुलस दा स्क्वायर बनता है। ठीक है जी। ये दो प्रॉपर्टीज का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करांगे। सब तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है थोड़ा स्क्रीन पे, वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डब्ल्यू एक कॉम्पलैक्स नंबर की फॉर्म च दिता हुआ है। तुसीं दसना है कि जो ओमेगा है यानी कि डब्ल्यू का मॉडुलस है वो किस कॉम्पलैक्स प्लेन पे, ये जो जेड है किस कॉम्पलैक्स प्लेन पे लाई करता है। तो माय डियर बच्चा पार्टी थोड़ा दिता हुआ है ओमेगा मॉडुलस 1 है कि मैंने ये लिख सकते कि ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट 1 है, यानी कि 1 माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा जो है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉन्जुगेट ना, यानी कि 1 माइनस ए प्लस हो जाएगा आयोटा जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई कर लो तो जेड माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, ठीक है जी। ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा जेड इंटू 1 प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। चलो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। हूँ जो तुम मल्टीप्लाई करोगे थोड़े को बनेगा 1 माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड कॉन्जुगेट एंड प्लस आयोटा स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट बराबर किदे होएगा जेड जेड कॉन्जुगेट दे माइनस आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा जेड और थोड़े को बन गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है माय डियर। हुण इहदे जिदों गल माइनस आयोटा स्क्वायर जेड जेड कॉन्जुगेट, तो जो इन्नी आयोटा आयोटा जेड कॉन्जुगेट ते प्लस दा बन गया, तो बच्चे जेड जेड कॉन्जुगेट तक कैंसल हो गया। थोड़े को बचा कितना माइनस आयोटा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू थोड़े को बचा आयोटा कॉमन जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है जी। जाने कि सानू इत्थों पता चलिया कि दो एक कॉम्पलैक्स नंबर अगर तुसीं इनू इधर लेके आओगे तो थोड़े को बन जाऊगा 2 आयोटा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो इत्थों तुहानूं की पता चला कि जो मेरा कॉम्पलैक्स नंबर है वो कित्थे लाई कर रहा है, एक कॉम्पलैक्स नंबर का इमेजनरी। तो तुम्हें पता लगे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 के बराबर है, इट मीनस जेड बराबर है जेड कॉन्जुगेट। तो जो कोई कॉम्पलैक्स नंबर के कॉन्जुगेट आपस दे विच बराबर होंदे ने तो एक प्योरली रियल नंबर होंदा है। जो प्योरली रियल है वो कित्थे लाई कर
करेगा सिर्फ तो सिर्फ, हाँ जी बोलो फटाफट, अगर कोई प्योरली रियल नंबर है तो कितने लाई करेगा, रियल एक्सिस से लाई करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा कि जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, जेड मॉडुलस 1 ਦੇ बराबर है, ओमेगा दिखता हुआ है, जेड -1 जेड +1, जेड -1 नहीं हो सकता, तुसी दसना रियल, जो पूछा ही रियल है ना, तो इसी चीज़ का जिक्र करांगे, रियल पूछे तो तुसी ये कह सकते हो कि किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर दे विच अगर ਉਹਦਾ कॉन्जुगेट ऐड कर दिता जाए, किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर विच ਉਹਦਾ कॉन्जुगेट ऐड कर दिता जाए, वो होर कुछ नहीं, 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर बन जाता है। तो वैल्यू पुट करांगे जेड -1 जेड +1, हूँ तुहानू पता है कि जेड एक कॉम्पलैक्स नंबर है, तो जेड कॉन्जुगेट -1 जेड कॉन्जुगेट +1 बाकी रियल है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। हूँ जो तुसी ना मल्टीप्लाई करोगे तो जेड +1 इंटू जेड कॉन्जुगेट +1 जिदे मल्टीप्लाई होएगा तो थोड़े को बनेगा जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड -1 प्लस थोड़े को बनेगा जेड जेड कॉन्जुगेट, सिंपली एलसीएम ले रहे हैं, प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड -1 इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ W। तो बच्चे ध्यान नाल देखो की बनया, जेड कॉन्जुगेट ना जेड कॉन्जुगेट कट गया, जेड नाल जेड कट गया, ठीक है जी। तो थोड़े को बनया 1 - 2 जेड मॉडुलस द स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय जेड +1 इंटू जेड कॉन्जुगेट +1 इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। हुण जेड मॉडुलस कितना दिता होया 1, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय जेड +1 इंटू जेड कॉन्जुगेट +1 इज इक्वल्स टू 2 रियल पार्ट ऑफ W, यानी कि 0 हो गया। इतों पता चला कि रियल पार्ट ऑफ W जो है वो 0 है, तो इस दिखते हुए क्वेश्चन आंसर 0 होना चाहिए। तो मेरी ऑप्शन जो है वो सही आंसर दे रही है कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर जो दिखता हुआ इस आंसर 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हूँ थोड़ा दिता हुआ है W - W बार, यानी कि W कॉन्जुगेट Z डिवाइडेड बाय 1 - Z एक प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। W जो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है, बीटा कदे 0 नहीं है, Z कदे 1 नहीं है, तो किस सेट ऑफ वैल्यू के लाई करेगा। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने ली ना इस चीज़ तो क्वेश्चन पिक कर दे कि प्योरली रियल है, प्योरली रियल अपने आप क्या कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कि Z के बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए दे ही कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि असं कहने कि Z बराबर Z कॉन्जुगेट जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, यानी कि W - W बार Z डिवाइडेड बाय 1 - Z जो है वो किस दे बराबर हो जाएगा, W बार -W Z बार डिवाइडेड बाय 1 - Z बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो थोड़े को क्या बनेगा, थोड़े को बनेगा W - W Z बार -W बार Z प्लस W बार Z बार इज इक्वल्स टू W बार -W Z बार -W बार Z प्लस W Z बार, ठीक है जी। हम ध्यान देवांगे किवें क्वेश्चन को हल कर सकते, कुछ कट नहीं रहा देखा जाए तो W Z बार गया, W बार Z गया, हूँ क्वेश्चन बचा W प्लस W बार Z इंटू Z कॉन्जुगेट Z मॉडुलस द स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा Z मॉडुलस द स्क्वायर। Z मॉडुलस मैनू कितना दिता होया मैं कटना एक तरफ ले आने तो ओमेगा माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट प्लस Z मॉडुलस नू ऐड कॉमन कट लिया, थोड़े को बचया ओमेगा कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ध्यान दो इतने क्या करोगे, W - W कॉन्जुगेट अगर कॉमन कटोगे तो थोड़े को फैक्टर बननगे 1 - मॉडुलस Z द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन ने दिता हुआ
बीटा जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये नंबर कदे भी जीरो के बराबर नहीं, क्योंकि जीरो तो होएगा बराबर टू जीरो तो आएगा अगर ये दोनों रियल नंबर होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा इमेजनरी तो है ही है। तो एक कॉम्पलैक्स नंबर दूसरे ਉਹਦੇ कॉन्जुगेट के बराबर कदों होंगे जो सिर्फ तो सिर्फ प्योरली रियल होंगे, इन्हें प्योरली रियल नहीं है। तो जाने कि जेड मॉडुलस जो है वो स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब जो मेरा जेड है मॉडुलस ओदी वैल्यू 1 हो गया, ओदी वैल्यू 1 आ गई। इरिस्पेक्टिव जेड जो है वो 1 के बराबर नहीं है, जेड 1 के बराबर नहीं है, पर मेरा मॉडुलस 1 आ गया, यानी कि मेरा सही आंसर डी है। बच्चे गलती कितने करते, बच्चे ऑप्शन सी करते। बच्चे जो गिवन कंडीशन है उन्होंने नाल लेके चलना है, तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जेड 1 नहीं है, तो जेड 1 नहीं है तो असीं नाल ही लिखांगे कि जेड 1 नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ मेरा मॉडुलस 1 आए। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट कई बार ये भी गलती हो जाती है। देखो किमें करोगे, ध्यान देना, एक चीज़ सिखानी है, मैनू किते भी मेरा मॉडुलस 1 दिता हो, यानी कि जेड मॉड अगर मैनू 1 दिता होया बच्चे, जेड मोड अगर मैनू ध्यान दो 1 दिता होया, तो तुसी की प्रैक्टिस करोगे, तुसी कहोगे जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 के बराबर है, यानी कि जेड जो है वो 1/z कॉन्जुगेट के बराबर है। क्लीयर है? तो इस रिजल्ट को हमेशा याद रखो जो जेड मोड 1 दिता हो, तो इस जो मैंने क्वेश्चन दिता होया मैं उस तो ही क्वेश्चन पिक कर लेनी है। तो थोनू जो दिता होया सेकेंड वन मैंने करना है z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है जी। हुण तुसीं इन्हां नूं लिख सकते हो कि इन्हां दे मॉडुलस 1 ने, z1 z2 z3 तीनों ही मोड एक ने, तो इन्हूं फटाफट तुसीं लिख सकते हो कि ये 1/z1 कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 कॉन्जुगेट प्लस 1/z3 कॉन्जुगेट के बराबर है। फिर दिमाग चलेगा कल्ले कल्ले का कॉन्जुगेट मीन सारे का कॉन्जुगेट, तो तुसीं कह सकते हो 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का सारे का कॉन्जुगेट। असी प्रॉपर्टी पढ़ी सी, हुण अगर सारे का कॉन्जुगेट है, हुण किसी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना या सिंपल कॉम्पलैक्स नंबर का, दोनों इक्को ही गल हुंदी है। एक इसके बराबर आ गया जी 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3, और ये मैंने क्वेश्चन ने दिता होया है कि इसका मुल कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। ऑप्शन इक्वल्स टू 1, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, गल समझ आई। नेक्स्ट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचने वाली गल है। थोनू z1 मोड 2 दिता है, हुण 1 नहीं दिता, z2 3 दिता है, z3 4 दिता है, z1 z2 z3 की वैल्यू दी है। बच्चे इस क्वेश्चन को सोचने लिए तुसीं क्या करोगे कि z1 कॉन्जुगेट 2 के बराबर है, z2 कॉन्जुगेट 3 के बराबर है, z3 कॉन्जुगेट 4 के बराबर है। ये चारों रिजल्ट अपने दिमाग में सेट कर लो। हुण क्वेश्चन ने मैनू क्या है, अगर सोचा जाए मैनू क्वेश्चन चाहिए की है, तो मैनू z1 z2 z3 की वैल्यू 2 पता है। हुण अगर मैं क्वेश्चन को पिक करा, मैनू दिते 4z2 z3 प्लस मैनू दिते 9z3 z1 प्लस आपां नूं दिता होया है 16 z1 z2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ गलती की है कि तुसीं नहीं समझ पा रहे, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ स्केयर होना सी फिर ये प्रॉपर्टी लगनी सी बच्चों, तो जाने की इत्थे एक चीज़ ऐड करनी सी कि जो z1 मॉडुलस का स्केयर होएगा तो 4 हो जाएगा, जो z2 मॉडुलस का स्केयर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये z3 मॉडुलस का स्केयर हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। हुण इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए असी की करांगे, 4 नूं की लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट z2 z3 प्लस 9 नूं की लिख सकते हैं z2 कॉन्जुगेट z3 z1 प्लस 16 नूं की लिख सकते हैं z3 कॉन्जुगेट z1 z2। ठीक है जी। हुण बच्चे ध्यान में देखो, z1 z2 z3 कॉमन आ रहे हैं, बचा कि ना z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट, ये सारे का मॉडुलस, यानी कि z1 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस z3 का मॉडुलस प्लस इंटू z1 z2 z3, इस सारे का मॉडुलस हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी जो असीं पढ़ते आ रहे हैं, तो z1 का मॉडुलस
2, Z2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 3, Z3 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੋਡੂਲਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 2, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 2 ਤੇ 6, 6 ਚਕ 24 दूना 48, यानी कि ਇਹਦਾ आंसर 48 आना चाहिए है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। दोबारा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ने सिंपली मॉडुलस दिते सी, 1 नहीं दिता। अगर 1 नहीं दिता तो जो आप लास्ट क्वेश्चन एक मैजिकल गल सीखी वो नहीं यूज़ कर सकते। तो मैंने क्वेश्चन को कितों पे किया, मैंने स्केयर किया कि Z1 मॉडुलस का स्केयर करूँगी तो Z1 मॉडुलस आ जाएगा, Z2 का करूँगी तो Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसी रिजल्ट को इतने पुट करता 4, 9 ते 16 की जगह कॉमन निकले, कल्ले कल्ले दे मॉडुलस और वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया। तो गल समझ आई। तो अज के सैशन असी की सीखिया, असी सीखिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस बारे। ਉਹਦੇ बेस से बहुत ही डिफरेंट थोड़े डिफिकल्ट लेवल दे, थोड़े ईजी लेवल दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मिलांगे अगली वीडियो में, तद तक ली ਇਹਦੇ बेस्ड होर क्वेश्चंस ਨੂੰ प्रैक्टिस करो। जिन्हों ने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है सबसक्राइब करो, तो कोशिश करो जो चीज़ थोड़े तक पहुँच रही है उन्होंने होर बच्चों तक पहुँचाओ, यानी कि शेयर करो, लाइक करो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम सबसक्राइब करो। फिर मिलांगे अगली वीडियो में अगले कंसैप्ट के नाल, एंड अगला कंसैप्ट होएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। ओके बच्चा, थैंक यू।